बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फॉर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर है मॉनसून 2025 की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। मेमन साल 2025 का आगाज़ जो है वो काफ़ी हद तक गैर मामूली मौसमी हालात से ही देखने में आ रहा है, जहाँ ना सिर्फ सर्दी की बारिशें जो है वो मामूल से काफ़ी हद तक कम रही, बल्कि शदीद मौसमी हालात पर जो सिलसिला है वो वक्तन फ़वक्तन हर गुज़रते महीने के साथ चलता ही आ रहा है, जिसकी जीती जागती मिसाल जो है वो आज से 2 दिन पहले इस्लामाबाद में होने वाली शदीद ज़ालाबारी थी। ये ज़ालाबारी अमूमन जो है वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती है, लेकिन इस दफ़ा जो हमने ये जो इवेंट देखा, ये एक ताकतवर मगरबी हवाओं का सिस्टम और ऑलरेडी मौजूद एक शदीद गर्मी की लहर का जो है वो टकराव था, जिसके ज़ेर असर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके आसपास के इलाकों में, इब्तदाई तौर पर पाराचनार के इलाकों में जो है ये ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स बने। और इसके ज़ेर असर फिर हमने देखा कि किस तरीके की तबाहकुन ज़ालाबारी जो है वो देखने में आई, जिसमें अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत ज़्यादा हुआ। और अमूमन इस तरीके की गोरेला हेल्स को जो है वो इस्लामाबाद में एसएच कभी इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया। मेंबर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्लोबल पैटर्न को काफ़ी तेज़ी से तब्दील होने की वजह से जो है वो देखने में आ रही हैं। ये वही पैटर्न है जिसके बारे में हमारे रेगुलर फॉलोवर्स जानते हैं कि 2 जनवरी 2025 से हम कंटिन्यूसली इस बात को वक्तन फ़वक्तन आप तमाम तर लोगों के साथ शेयर करते आए हैं कि इस साल मॉनसून भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। साथ ही साथ ग्लोबल पैटर्न्स जो है वो वक्तन फ़वक्तन मॉनसून के सीज़न को जो है वो इफ़ेक्ट करते रहेंगे। इसी पैटर्न के हवाले से अगर बात की जाए तो जिस तरह आज से ठीक 1 महीने पहले हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि काफ़ी हद तक इम्कानात हैं, ये 2 जनवरी 2025 से इस चीज़ को हम एनालाइज करते आए हैं और आपको बताते चले आए हैं कि काफ़ी हद तक इम्कानात हैं कि अप्रैल के वस्त तक या मई के स्टार्टिंग तक जो है वो ग्लोबल पैटर्न्स ला नीनिया से शिफ्ट होकर न्यूट्रल एनसो कंडीशंस में जो है वो आ चुके होंगे। जी हाँ, ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक फाइनली ला नीनिया जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है। मौसमियाती जो एजेंसीज़ हैं बैनुल अक़वामी, ना सिर्फ वो बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मौसमियाती एजेंसी है नेशनल ओशियानिक यानी कि नोवा, जिसे आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, उनकी तरफ से भी जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि ला नीनिया का जो पैटर्न है वो ख़त्म हो चुका है और अब सारे के सारे पैटर्न्स जो ज़मीन के ऊपर हैं मौसमियाती हालात वो एनसो कंडीशंस में आ चुके हैं। ये अनाउंसमेंट जो है वो 14-15 अप्रैल के आसपास की गई है। ये वही टाइम पीरियड है जिसमें हम पिछले 2, 3, 4 महीनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूट्रल कंडीशंस जो है वो आ जाएंगी। अब इन सारी चीज़ों का जो सूरत हाल है वो आने वाले हमारे मॉनसून सीज़न के ऊपर जो है वो किस तरह इफेक्ट करने वाली है। तो जिस तरह हमने पिछली अपनी अपडेट नंबर 1 में भी बताया था, जो लोग इसे मिस कर चुके हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप इसे लाजमी देखिएगा ताकि ये अपडेट नंबर 2 से किस तरीके से कोरिलेट हो रही है आपको बआसानी समझ आ जाए। जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि मॉनसून का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के जो सीज़न में मॉनसून का जो सीज़न है उसका बड़ा हिस्सा यानी कि 50 से 70% हिस्सा जो है वो न्यूट्रल एनसो कंडीशंस और पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल में जो है वो नज़र आ रहा है। इसके अब क्योंकि ये एनसो कंडीशंस जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुकी है, आने वाले टाइम में जिस तरीके से आप ये ग्राफ में देख भी सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वैल्यूज़ का जो राइज़ है वो एक दफ़ा फिर होना शुरू हो गया है। ये न्यूट्रल कंडीशंस में जो है वो मज़ीद जो है वो इंटेंसिफाई होती चली जाएंगी। तो ओवरऑल इस सारे सिनेरियो को अगर देखा जाए तो एक बार फिर तमाम तर मौसमियाती मॉडल्स जो लॉन्ग रेंज के हैं, चाहे वो ECM हो या IRS हो या JAS हो, ये तमाम तर मॉडल्स जो हैं वो एक बार फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मामूल या मामूल से ज़्यादा बारिशें जो है वो दिखा रहे हैं। जी हाँ, अच्छी खबर ये है कि ये जो मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं ये उन इलाकों में यानी कि जुनूबी पंजाब, सिंध के तमाम तर इलाके और बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिशें नज़र आ रही हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर इन दिनों शदीद खुश्क साली का जो सिलसिला है वो चला आ रहा है। ना सिर्फ खुश्क साली बल्कि इन इलाकों में शदीद गर्मी की लहर भी जो है वो इन दिनों जारी है, जो कि तकरीबन 18 से 19 अप्रैल के आसपास तक मज़ीद चलेगी। ये शदीद गर्मी की लहर जो है वो ऑलरेडी जो इलाके जहाँ पर ऑलरेडी खुश्क साली है उनके पानी के रिसोर्सेज के ऊपर मज़ीद जो है वो प्रेशर बिल्डअप करेगी। लिहाजा
इन तमाम तर मॉडल्स को अगर देखा जाए तो ये बात बहुत ज़्यादा खुश आइन है कि आने वाला मॉनसून का जो सीज़न है वो ना सिर्फ अच्छी बारिशें ला रहा है, बल्कि मामूल से ज़्यादा बारिशों की वजह से ये जो शदीद खुशहाली का जो सिलसिला है, इसमें भी इंशाअल्लाह बहुत बड़ा रिलीफ मिलने की तवक्को है। मेंबर्स याद रखिएगा, हमेशा की तरह मॉनसून सीज़न अभी हमसे तकरीबन 3 महीने दूर है और ये हमारी कोई ऑफिशियल फोरकास्ट नहीं है या कोई प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग रेंज एनालिसिस है, ताकि वो लोग जिनको मॉनसून सीज़न से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोरिलेट करते हैं, उन्हें एक आइडिया होता चला जाए कि आने वाला मॉनसून का जो सीज़न है वो पाकिस्तान में किस तरीके से हो सकता है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो हमारी प्रॉपर फोरकास्ट होगी वो हमेशा की तरह जून के वस्त तक ही आएगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी, सिचुएशन क्लियर हो चुकी होगी और इस बात के काफ़ी हद तक इम्कानात होंगे कि उस वक्त का जो मॉनसून का जो सीज़न है वो किस तरह रहने वाला है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में मुख्तलिफ मैप्स भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ चार्ट्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं, खुसूसी तौर पर जनूब मशरक़ी सिंध और जनूबी सिंध, जिसमें थर पारकर, नगर पारकर, कराची, ठट्टा, बदीन और इसके आसपास के ये जो इलाके हैं, जो इंडियन राजस्थान और इंडियन गुजरात रीजन के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर मामूल से काफ़ी अच्छी और ज़्यादा बारिशें नज़र आ रही हैं। लगभग मामूल से 30 से 50% बारिशें जो है वो फ़िलहाल नज़र आ रही हैं। लेकिन 3 महीने हैं, हर गुज़रते हफ्ते के साथ, महीने के साथ जो है वो इसमें तब्दीली आती चली जाएगी। अभी इंडियन ओशन में जो है, यानी कि बे ऑफ बंगाल में और बहरा अरब में साइक्लोन सीज़न भी आना बाकी है। इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि साल का पहला साइक्लोन जो है वो खलीज बंगाल में मई के पहले हफ्ते में आ सकता है। जब ये साइक्लोन सीज़न शुरू होगा तो फिर ये बड़े पैमाने पे जो है वो मानसून के और इस तरीके के पैटर्न्स में जो है वो तब्दीलियाँ और डिस्टर्बेंस भी पैदा करता है। लिहाजा इसे सिर्फ जो है एक लॉन्ग रेंज एनालिसिस देख के ही समझिएगा, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी हद तक चीज़ें खुश आइन नज़र आ रही हैं कि बारिशों का जो इम्कान है, मानसून का सीज़न का जो शिद्दत है वो इन इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। साथ ही साथ इंडियन गुजरात रीजन के हवाले से बात हो ही रही है, तो रिसेंटली अब से कुछ दिन पहले ही इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अपनी इनिशियल एनालिसिस जो है वो जारी की है, जिसमें इंडिया के बड़े हिस्से में जो है वो मामूल से ज़्यादा बारिशें दिखाई गई हैं। ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं कि आने वाला जो मॉनसून सीज़न है वो पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा जाने वाला है। मुल्क के बड़े हिस्से में, खुसूसी तौर पर जनूबी पंजाब, सूबे सिंध के तमाम तर इलाकों में और बलूचिस्तान के भी कई इलाकों में जो है वो बारिशें मामूल से ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट्स आती चली जाएंगी, आप तमाम तर लोगों के साथ जो है वो शेयर करते चले जाएंगे। ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी हद तक जो है वो बार बार हर वीडियो पे और हर पोस्ट पे हमारी कमेंट करते हैं कि मॉनसून के हवाले से जो है वो बताइए कि क्या सिचुएशन रहेगी, खुशहाली से शदीद परेशानी है। इंशाल्लाह उन लोगों के लिए काफ़ी हद तक बड़ा रिलीफ होगा ये जानकर के आने वाला जो मॉनसून का सीज़न है वो बारिशों के हवाले से जो है वो बहुत अच्छा इंशाल्लाह होने वाला है। इंशाल्लाह इस हवाले से जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट्स आती चली जाएंगी, हम वक्तन शेयर करते चले जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। शहर कराची वालों के लिए एक और अपडेट जो है वो बहुत जल्द इशू की जाएगी, लाजमी देखिएगा। शहर में जो है वो गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।